गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग आए हो, अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग से, और ये देखो मस्त सी धूप खिल रखी है, ये देख सकते हैं आप लोग। और अभी हमारा नाश्ता बन के रेडी हो चुका है, तो बस वेट हो रहा है खाने का। तो अभी सासू जी नहीं आ रखी, मतलब नहीं आए, वो भैंस को नहलाने जा रखे हैं, क्योंकि अब ये होता है कि थोड़ा ठंडियाँ स्टार्ट होने लगी हैं, तो उनको नहला के फिर उनको थोड़ी देर धूप पे सेकना होता है, और उसके बाद फिर उनको अंदर बांधना होता है, क्योंकि अभी इतनी भी ज़्यादा ठंड नहीं है कि उनको बाहर ही रखा जाए। बात में तो उनको बाहर रखते हैं, मतलब पूरे दिन भर धूप में, क्योंकि उस टाइम ये होता है ना कि धूप लेट आती है और फिर जाती भी जल्दी है, तो इस वजह से उनको बाहर ही रखना होता है। तो सास जी उनको नहला रही हैं, पानी वानी दे रही हैं, और तो उसके बाद जब तक हम नाश्ता वास्ता करेंगे तब तक वो धूप सेक लेंगे, और उसके बाद उनको अंदर बांध देंगे। तो नाश्ते में बना है आज सब्जी रोटी और पुदीने की चटनी रही। तो मैंने आज थोड़ी सी चटनी भी बनाई, क्योंकि काफ़ी दिनों से पुदीने की चटनी नहीं खाई। मैंने सोचा आज पुदीने की चटनी बना ली जाए, अच्छी भी होती है, टेस्टी सी। तो चटनी भी बना ली है, तो जिसको सब्ज़ी में खानी होगी रोटी वो सब्ज़ी में खा लेगा, जिसको चटनी खानी होगी वो चटनी खा लेगा। तो चाय भी रेडी कर ली है मैंने। तो अब नाश्ता करते हैं, देखते हैं उसके बाद आगे क्या क्या होता है। तो दोस्तों हमारा नाश्ता वास्ता हो गया है, और सासू माँ चली गई हैं घास के लिए, और मैंने बर्तन वर्तन धुल लिए हैं, और अब आ रखी हूँ मैं अपने रूम पे, क्योंकि थोड़ी धुलाई हो जाए आज इस कमरे की, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने यहाँ पोछा नहीं लगाया है, काफ़ी टाइम हो गया। तो सोचा मैंने आज यहाँ की धुलाई भी कर लूँ, पोछा वोछा लगा लूँ, क्योंकि यहाँ पूजा हुई थी तो पता नहीं क्या गिर रखा हो, चिपचिपा सा हो रखा है। मैंने कल ही देखा, क्योंकि उसके ऊपर चटाई बिछा रखी थी, तो इस वजह से वो दिखा नहीं। तो मैं पानी लेके आ गई हूँ बाल्टी में, ये देखो इसमें मैं पानी लेके आई हूँ। और अब पहले मैं यहाँ झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी, क्योंकि फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर मैं मायके जा रही हूँ, तो इस वजह से फिर पता नहीं अब यहाँ का पोछा लगाने का टाइम मिलेगा, मतलब जब मैं वहाँ से आ जाऊँगी तभी टाइम होगा, क्योंकि अब मैं पूरे 1 महीने के लिए जा रही हूँ अपने मायके, लंबी छुट्टी। तो यहाँ तो बंद ही रहेगा, मतलब ये है कि मेरे सासू और तो यहाँ आते नहीं हैं, नीचे ही रहते हैं वो। तो यहाँ ये है कि जब मैं आती तभी खुलता है ये कमरा, मतलब ये भी 3 ऊपर के जो 3 कमरे हैं वो तभी खुलते हैं जब हम लोग आते हैं, नहीं तो यहाँ कोई नहीं आता, यहाँ बंद ही रहता है जब हम यहाँ नहीं रहते। तो इस वजह से यहाँ फिर झाड़ू वगैरह भी हम मार देते हैं, फिर उसके बाद जब हम चले जाते हैं मायके वगैरह या कहीं भी, तो यहाँ बंद हो जाता है, फिर जब वापस आते हैं तभी यहाँ खुलता है। तो इस वजह से ये है कि जब तक मैं यहाँ हूँ 2-4 दिन, तब तक मैं यहाँ की सफाई कर लूँ, मतलब पोछा वोछा लगा लूँ, तो उसके बाद सीधा जब मैं मायके से आ जाऊँगी तभी होगा। तो ये रही हमारी रजाई। ये जो रजाई है, ये जो फेरी वाले आते हैं उनसे ली थी हमने, और ये बहुत हल्की भी है और अच्छी भी है। मतलब ये है ना कि जो दूसरी वाली रजाई है वो तो बहुत भारी है ये, और ये बहुत हल्की है और गर्म भी है, मतलब कंफर्टेबल है, ऐसा लगता है कि जैसे कंबल ही ओढ़ा हो, पर है ये रजाई। और गर्म भी इसमें अच्छा होता है, मतलब ये है कि एक रजाई लो तो ठंड नहीं लगती, बहुत अच्छी रजाई है ये। तो अब मैं इसी को लूँगी। मैंने अपनी रजाई बेड पे पैक कर ली है, और अभी जब ज़्यादा सर्दियाँ होंगी, अभी खैर तो अभी तो कंबल ही ओढ़ती हूँ मैं, पर जब बाद में ज़्यादा ठंडी स्टार्ट होगी तो मैं इसी को लूँगी, क्योंकि ये एकदम हल्का है। तो फाइनली सफाई वाला काम भी निपट गया है, और अब खाना बनाने का टाइम हो चुका है, तो अब खाना बनाते हैं। और
जैसे कि मैं बोल रही थी, मुझे अब मायके जाना है कुछ दिनों में। तो मायके इसलिए जाना है क्योंकि मेरा भाई भी आ रखा है घर। तो हम लोग मतलब पूरे 1 साल से नहीं मिला अभी, क्योंकि वो अपनी जॉब पे था, तो इस वजह से। तो पिछले साल आया था वो इसी टाइम अक्टूबर में, और उसके बाद सीधा अभी आया है, मतलब 1 साल बाद। तो अब हम पूरे 1 साल बाद मिलेंगे। तो क्योंकि अब वो तो वैसे पिछले महीने आ गया था सितंबर में, तो फिर मैं तो गई नहीं वहाँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। तो वो आ रखा है तो उसको मिलने जाऊँगी, क्योंकि अब उसकी छुट्टियाँ भी पूरी हो रही हैं। तो वो भी फिर अपनी जॉब पे जाएगा, तो फिर मैं भी जाऊँगी अब। तो उससे मिलके फिर वो भी चला जाएगा अपनी जॉब पे। तो ये हो जाएगा कि मिलना भी हो जाएगा। और फिर तो देखते हैं कि अब आगे जब घर आएगा तभी होगा मिलना जुलना जो भी है। तो देखते हैं वो अब कब आता है घर। तो शायद जब मेरे भतीजे का मुंडन होगा शायद तभी आएगा वो। अब तो देखते हैं वो कब होता है। चलो खाना भी बना लेते हैं, क्योंकि टाइम भी हो रहा है, और जब तक खाना बनता है तब तक सासू जी और भी आ जाएंगे। फिर ये होता है कि आएंगे सीधा खाएंगे, और फिर उसके बाद दिन में आराम करने जाएंगे। फिर देखो गाइस, जब तक खाना बन रहा था ककड़ी भी आ चुकी है, पहाड़ी ककड़ी। ये घर की है, तो ससुर जी लेके आया अभी, शायद खेत में लगी थी। देखो छोटी सी। तो वैसे तो इसका रायता बनाना था, पर दही तो है नहीं, क्योंकि हमने दही बनाने के लिए नहीं रखी। तो इसको ऐसे खाएंगे खाने में। तो मैंने फ्रिज में रख दी है, थोड़ी ठंडी हो जाएगी जब तक खाने का टाइम होता है। तो आजकल ना पहाड़ों में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं खाने को, जैसे ककड़ी, पहाड़ी सब्जियां, लौकी, कद्दू, करेले वगैरह जो भी है। मतलब आजकल सीज़न है पहाड़ों में सब्जियों का, तो सारी चीज़ें घर पे ही मिल जाती हैं। मतलब ये है कि मार्केट से लाने की भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ तो बहुत ही अच्छी मतलब सारी चीज़ें हो जाती हैं। पर जैसे वो वहाँ है, मेरे मायके साइड है, तो वहाँ कुछ भी नहीं होता ये सब चीज़ें। तो यहाँ है अमरूद, माल्टे वगैरह सब कुछ हो जाते हैं। पहाड़ी ककड़ियाँ और मीठे करेले, कड़वा करेले, तो यहाँ सारी चीज़ें अच्छी हो जाती है, क्योंकि यहाँ बंदर भी नहीं आते। और फिर यहाँ भी थोड़ा ठंडा इलाका है, तो यहाँ फ्रूट्स, सब्जियाँ सारी अच्छे से हो जाती हैं। तो जैसे मैंने दिखाया था अभी आपको, ककड़ियाँ थी तो वो भी खेत में लगी हुई थी। अब वो तो मुझे नहीं पता हमारे खेत में लगी हुई थी या किसी ने दी है, पर ये है कि लगी यही है, वो गांव की है वो। मतलब ये है कि मार्केट से नहीं ला रखी है। और मार्केट में भी तो आजकल गांव की बिकती है, तो लोग गांव से लेके जाते हैं और फिर मार्केट में महंगी बेचते हैं। पर गांव में तो क्या फ्री का मिल जाता है, किसी का हो गया तो लोग ये है कि दे देते हैं। अब जैसे हमारे कद्दू हो रहे हैं तो हम लोगों को कद्दू दे रहे हैं, और लोग हमें बदले में लौकी वगैरह दे रहे हैं। तो ये हो जाता है गांव में कि जो चीज़ हमारी है वो हम दूसरों को दे देते हैं, और जो औरों की हो रही है वो लोग हमें दे देते हैं। तो ये फ़ायदा है गांव में, मतलब सब कुछ नेचुरल और फ्री का मिल जाता। फ्री का तो नहीं, मेहनत तो लगती है, पर ये है कि मार्केट में दवाई वाली सब्जियों से तो अच्छी है घर की सब्जियां। तो मैं थोड़ा अपनी शक्ल सुधार लेती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह से बाल कुछ नहीं बनाए, बस हाथ से ऐसे सही कर रखे थे। थोड़ा कंघी कर देती हूँ और शक्ल को थोड़ा अच्छा कर लेते हैं। फाइनली मैंने बाल भी सेट कर लिए, और फिर मुझे बालों को सही करने में टाइम लगता है, क्योंकि मैंने जूड़ा बनाया रहता है तो ऐसे ऐसे घूम जाते हैं। और फिर ये देखो घूम घूम के कैसे हो रखे ये। तो काम भी निपट चुका है, और करते हैं वेट सासू माँ के आने का। तो जब वो आएंगे तब हम लोग खाना पीना खाएंगे, और उसके बाद होगा रेस्ट।
तो गाइस शाम हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप लोग, पूरी धूप चली गई है। और मैंने भी अपना काम वाम सारा निपटा लिया है जो भी था शाम के टाइम का। और सासू जी और तो चले गए हैं फिर से घास के लिए, और घर पे मैं हूँ, तो सब लोग इधर उधर चले गए। और काम तो निपट चुका है और मुझे बहुत ही नींद आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने दिनों से मैं नहीं सोई। और जबकि अभी थोड़ी देर पहले मैं सो के उठी हूँ, फिर भी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने दिनों से नहीं सोई और बहुत ही ज़्यादा आलस आ रहा है। जैसे मैं कुछ खा रही हूँ तो ऐसा लग रहा है पेट पता नहीं कितना भरा है। और एक दिन का खाओ और उसके बाद थोड़ा सा शाम को खाओ तो फिर ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना खा लिया हो, बहुत आफत आ जाती है फिर। और ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना वो जो हमारे शरीर पे हो रखा हो, और उसके बाद बोतल लेके हमें कहीं जाना हो, पता नहीं क्या क्या होगा। और श्रीनगर में तो मुझे नींद ही नहीं आती थी। वहाँ ये था कि ना दिन में सोती थी मैं और फिर रात को भी लेट सो और सुबह भी जल्दी नींद खुल जाती थी। और यहाँ मुश्किल से, मतलब अलार्म लगा के नींद खोलनी पड़ती है अपनी, ना सुबह खुलती है ना दिन में। और ये है कि टाइम से आती भी नहीं मुझे नींद। दिन में जब सोने आओ तो उस टाइम तो आती नहीं जब पूरा टाइम रहता है, और फिर जब ये होता है कि हाँ उठने का टाइम हो रहा उसके बाद मुझे नींद आती, फिर नींद पूरी नहीं हो पाती और फिर अजीब सा लगता है कि नींद पूरी ना हो तो। और अभी ऐसे ही लग रहा है, भले मैं आज सो गई थी थोड़ा जल्दी, पर ये कि पूरी नहीं हुई मेरी नींद। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ मायके जाने का, बस 2-4 दिन कट जाए उसके बाद मैं मायके, और फिर वहाँ तो सोने के लिए मिल ही जाएगा। मतलब ये है कि कोई उठाएगा नहीं मुझे जल्दी, ये है कि जब नींद खुलेगी तभी उठो। पर यहाँ थोड़ा ये है कि टाइम से उठना पड़ता है, सुबह हो या दिन में हो, इस वजह से। तो काम तो अभी निपट चुका है, फ़िलहाल तो कुछ है नहीं। तो अब वैसे धूप भी तो निकल गई, थोड़ी देर में खाने की तैयारी करते हैं। तो थोड़ी देर में जाऊंगी मैं नीचे, फिर खाना पीना बनाऊंगी और जल्दी जल्दी बना के फिर सो जाऊंगी। खैर नींद तो नहीं आएगी मुझे टाइम से, मुझे इतना पता है। पर यह है कि जो काम भी अपना होता है वो जल्दी से निपटा दो, क्योंकि सब लोग थके रहते हैं फिर इस वजह से। तब सब अपने अपने रूम पे आराम करने चले जाएंगे। फिर ये है कि जिसको जब सोना हो वो तब सो जाएगा। तो अपना काम निपटा दो, हो गया। तो आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरा ब्लॉग देखने में व्यस्त रहें। बाय।